तो आइए दोस्तों, जो गोगो A1 का कार का ईवी कन्वर्जन किट लॉन्च हो रहा है सिर्फ 1 लाख रुपीज में। 1 लाख रुपए में गोगो A1 का कार का ईवी कन्वर्जन किट, और उस किट का पूरा डिटेल्स आज हम लोग लेने वाले हैं। तो दोस्तों आइए, ये है हमारा कंप्लीट ईवी कन्वर्जन किट की जो इनोवेटिव प्रोडक्ट है, रिवोल्यूशनरी प्रोडक्ट है, और इस प्रोडक्ट के थ्रू आप अपनी 1200 सीसी तक की कोई भी कार को इलेक्ट्रिक में कन्वर्ट कर सकते हैं, वो भी अप्रूव्ड आरटीओ में रजिस्ट्रेशन के साथ में। जो खासियत gogo1.com की रही है कि जितने भी पिछले 12 सालों में हमने कन्वर्जन किट्स डेवलप किए, एंड किट्स को गोगो A1 एक पहली कंपनी इंडिया की है कि जो किट्स को अप्रूव्ड करके आरटीओ रजिस्ट्रेशन के साथ में देती है। तो दोस्तों, इस किट का अभी टेक्निकल थोड़ा सा डिटेल्स हम लोग ले लेते हैं कि किस तरीके से ये वर्क करता है, क्या क्या स्पेसिफिकेशन इसके हैं। तो इस किट में अगर देखेंगे तो हमने चारों व्हील में 4 हब मोटर्स यहाँ पे यूज किए हुए हैं। इंजन जो आज तक आपने देखा है या ईवी में भी आपने देखा है कि एक ट्रैक्शन मोटर लगता है, एंड उस ट्रैक्शन मोटर के थ्रू व्हील को पावर दिया जाता है, बट उसमें बहुत सारे कंपोनेंट्स लगते हैं। प्लस ट्रैक्शन मोटर से भी हब मोटर का जो इफिशियंसी है वो ज्यादा होने के कारण हमने यहाँ पे हब मोटर का यूज किया है। गोगो A1 की जो स्पेशलिटी रही है हब मोटर में, तो उस स्पेशलिटी का हमने यहाँ पे यूटिलाइजेशन किया है। तो इस तरीके से आपका जो कार है, कोई भी कार हो सकता है, जैसे आपका मारुति का हो, हिंडई का हो, आपका टाटा का हो, कोई भी कंपनी का आपका कार हो, होंडा का हो, या उसी कार के लिए आप ये कन्वर्जन किट फिट कर सकते हैं। पर्टिकुलर कार के मॉडल के हिसाब से इस किट से आपको जो फिटमेंट है वो वही कार का फिटमेंट मिलेगा। यहाँ पे अगर देखेंगे आप तो पीछे व्हील के लिए ये कंप्लीट एक्सल, अगर आपके कार में एग्जिस्टिंग डेड एक्सल है तो वो एक्सल इसके साथ में आ जाएगा। ब्रेक सिस्टम इस किट में आ जाता है आपको। इस ब्रेक सिस्टम के साथ में आपको डिस्क ब्रेक जो है, अगर पहले ड्रम ब्रेक है तो भी वो डिस्क ब्रेक में कन्वर्ट हो जाएगा रियर व्हील में। अगर डिस्क ब्रेक है तो ये नया डिस्क ब्रेक आपको इसके साथ में आ जाएगा। ये जो मोटर देख रहे हैं, इन व्हील मोटर, जहां पे अगर आपका 4 वोल्ट सिस्टम है तो 4 वोल्ट आएगा, 5 वोल्ट है तो 5 वोल्ट आएगा, एंड यहाँ पे जो भी पीसीडी आपका पर्टिकुलर कार का रहेगा, 100 है, 107 है, 110 है, 112 है, वो हिसाब से ये कंप्लीट किट बन के आएगा। तो ये हो गए रियर के एक्सल्स। देन आपको यहाँ पे दिखाई देंगे फ्रंट व्हील के लिए ये फ्रंट व्हील का हब मोटर, उसका ब्रेक सिस्टम, एंड जो स्टीयरिंग नकल होता है, ये स्टीयरिंग नकल के साथ में ये किट आ जाएगा। इस किट में अगर आप देखेंगे तो आपको फिटिंग बहुत ही इजी है, क्योंकि इसको फिट करने के लिए जस्ट आपको एग्जिस्टिंग व्हील को निकालना है और ये कंप्लीट व्हील को फिट करना है। बाकी कहीं पे आपको मॉडिफिकेशन करने की जरूरत नहीं है। इस तरीके से ये किट हमने बनाया हुआ है। उसका सबसे बड़ा एडवांटेज, ये चारों व्हील में 4 मोटर होने की वजह से ये चारों व्हील के अंदर पावर को डिस्ट्रीब्यूट कर लेता है। आपकी गाड़ी 4x4 बन जाती है। आज के डेट में 4x4 गाड़ी लेने के लिए बहुत सारा एक्स्ट्रा पैसा हमें पे करना पड़ता है। इलेक्ट्रिक में कोई 4x4 कार अवेलेबल नहीं है, बट gogo1.com के ईवी कन्वर्जन में आपकी गाड़ी 4x4 बन जाती है। मतलब आप ऑफ रोडिंग पे भी जा सकते हैं, कोई भी टेरेन में उसको यूज कर सकते हैं। इसकी खास बात सबसे बड़ी यह है कि 4 व्हील में 4 मोटर होने की वजह से इसको हमने कंट्रोल सिस्टम जो है वो भी स्प्लिट कर दिया है। चारों मोटर के लिए इंडिपेंडेंट कंट्रोल सिस्टम आता है, और इंडिपेंडेंट कंट्रोल सिस्टम की वजह से हर एक व्हील इंडिपेंडेंटली कंट्रोल होता है। अब आपके दिमाग में सवाल आया होगा कि अगर हर एक व्हील इंडिपेंडेंटली कंट्रोल होगा तो उसका डिफरेंशियल सिस्टम कैसे वर्क करेगा। तो दोस्तों, इलेक्ट्रॉनिकली ये कंट्रोलर्स कैपेबल है उसको डिफरेंशियल सिस्टम को मैनेज करने के लिए। इसके साथ में जो 4 डिफरेंट कंट्रोलर्स हो गए, मोटर्स हो गए, तो ऑब्वियसली इसमें हम 4 डिफरेंट बैटरी पैक्स यूज कर सकते हैं इंडिपेंडेंटली। हर एक व्हील के लिए एक सेपरेट बैटरी पैक आएगा। इसका सबसे बड़ा एडवांटेज ये हो गया कि बैटरी पैक स्प्लिट हो गया। स्प्लिट होने की वजह से प्लेसमेंट स्प्लिट हो गई। पीछे के व्हील का बैटरी पैक पीछे डिक्की में रह सकता है, आगे के व्हील का बैटरी पैक इंजन कंपार्टमेंट में रह सकता है। तो हर एक व्हील का बैटरी पैक स्प्लिट हो गया, सबसे बड़ा एडवांटेज हुआ। और उससे भी बड़ा एडवांटेज जो हुआ, स्प्लिट होने की वजह से बैटरी पैक छोटा बन गया तो इजीली कैरी करना, हैंडल करना, स्वैप करना पॉसिबल हुआ। तो दुनिया में पहली बार गोगो A1 का जो कन्वर्जन किट है जिसमें इलेक्ट्रिक कार में स्वैपेबल बैटरी सिस्टम यूज किया जा सकता है।
और ये सबसे बड़ी बात है दोस्तों, कार को चार्ज करने के लिए चार्जिंग स्टेशन और चार्जिंग स्टेशन पे जाके रुकना, ये सबसे बड़ा चैलेंज इलेक्ट्रिक व्हीकल में है। उसको हमने सॉल्व किया है कि आप अपनी कार में स्वैपेबल बैटरी सिस्टम को यूज कर सकते हैं। इस किट के थ्रू जो आपको कार में रेंज मिलती है चारों व्हील के लिए, ये जो बैटरी पैक हम लोग देते हैं, आप खरीदना चाहते हैं तो खरीद सकते हैं बैटरी पैक को। अगर नहीं तो एग्जिस्टिंग जो स्वैपिंग नेटवर्क बिल्ड हो रहा है दिल्ली में, जैसे ई रिक्शा के लिए बैटरी स्वैपिंग फैसिलिटीज अवेलेबल है, वहां पे जाके आप 4 बैटरी पैक रिप्लेस कर सकते हो और अपनी कार को चला सकते हो। जहां पे एक ई रिक्शा चलता है वही 4 बैटरी पैक में आपकी कार भी चलती है, और वही टेक्नोलॉजी डेवलप करने का काम gogoa1.com ने किया है। और इस टेक्नोलॉजी के थ्रू जो आपकी इंटरसिटी कार चल रही है तो कहीं पे चार्जिंग के लिए रुकना नहीं है, आपको कहीं पे भी अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है, कहीं पे भी आपको चार्जिंग स्टेशन को नहीं ढूंढना है। जैसे अलग अलग मेट्रो सिटीज में अब स्वैपिंग सेंटर्स बड़े खुल रहे हैं और उसी स्वैपिंग सेंटर पे जाके आप बैटरी रिप्लेस कर सकते हैं, तो इन्वेस्टमेंट कम हो गया। विदाउट बैटरीज आपको पूरा किट जो है वो सिर्फ 1 लाख रुपीज में मिलता है। आज इलेक्ट्रिक कार लेने जाएंगे तो 8 लाख, 9 लाख, 10 लाख, 15 लाख, 25 लाख, 50 लाख, 1 करोड़, 1.5 करोड़, ये सब अमाउंट आपको पे करना पड़ता है। बट यहाँ पे जो रिवोल्यूशनरी प्रोडक्ट gogoa1 ने लाया है, जिसके थ्रू सिर्फ 1 लाख रुपए में आप अपनी कार को कन्वर्ट कर सकते हैं। अब ये जो सिस्टम मैनेज होता है तो टेक्निकली ये परफेक्ट सिस्टम डेवलप किया है, इसीलिए जो आप बीच में देखोगे तो gogoa1.com कहां पे है, कहां पे क्या कर रहे हैं, तो इस सिस्टम के ऊपर हम लोग काम कर रहे थे एंड इस सिस्टम को कंप्लीटली डेवलप कर रहे थे। तो ये सिस्टम अब डेवलप हो चुका है, इसका अब ये टेस्टिंग प्रोसेस में जाएगा, अप्रूवल प्रोसेस में जाएगा एंड ये आपको 26 जनवरी 2024 से आपके कार में इंस्टॉल करने के लिए अवेलेबल होगा। अब ये अवेलेबल होगा तो कौन फिट करेगा, तो जो gogoa1 के ऑल ओवर इंडिया आरटीओ अप्रूव्ड ऑथराइज्ड कन्वर्जन सेंटर्स है, उन सेंटर्स के थ्रू आप अपनी कार को कन्वर्ट कर सकते हैं। जो ऑथराइज्ड कन्वर्जन सेंटर्स gogoa1 ने अपॉइंट किए हुए हैं वो टेक्निकली एक्सपर्ट लोग हैं, टेक्निकली ट्रेन लोग हैं, तो वो आपके कार को कन्वर्ट करके आरटीओ में डॉक्यूमेंट प्रोसेस करके एंड आपको आफ्टर सेल सर्विस के बाद में अगर कोई सर्विस की जरूरत पड़ती है तो वो सब सर्विस देने के लिए वो कैपेबल है, वो एक्सपर्ट है। तो gogoa1 का जो नेटवर्क बिल्ड हो चुका है उस नेटवर्क के थ्रू आपको ये किट इंस्टॉल करके मिलेगा। अब इस किट में रेंज कितना मिलेगा, तो इस किट के थ्रू जैसे कि यहाँ पे एक बैटरी पैक हमने डेमो के लिए रखा हुआ है जो 2.5 किलोवाट का AIS 156 पार्ट 2 में अप्रूव्ड बैटरी पैक है। 2.5 किलोवाट का बैटरी पैक है, तो चारों व्हील के लिए 4 अलग अलग बैटरी पैक आएगा। ये 4 बैटरी पैक के थ्रू नॉर्मली अगर आप जो अप टू 1200 सीसी के कार्स है उसके सिमिलर जो इलेक्ट्रिक कार्स मार्केट में आए हैं, एवरेजली उसका अगर पावर कंजम्पशन देखेंगे तो 150 वाट पर किलोमीटर का पावर कंजम्पशन आता है। बट दोस्तों यहाँ पे gogoa1 ने जो टेक्नोलॉजी यूज किया है, हब मोटर्स यूज किया है, फ्रिक्शनल पार्ट्स कम हो गए, नंबर ऑफ मूविंग पार्ट्स कम हो गए एंड हब मोटर का इफिशियंसी जो है वो नॉर्मल मोटर से ज्यादा मिलता है, ट्रैक्शन मोटर से ज्यादा मिलता है। क्यों? क्योंकि ये आउटर रन मोटर है। आउटर रन मोटर है तो नंबर ऑफ मैग्नेट ज्यादा है, नंबर ऑफ मैग्नेट ज्यादा है, नंबर ऑफ पोल्स ज्यादा है, वाइंडिंग ज्यादा है, इसकी वजह से। और जो चीज लो आरपीएम पे रन होती है उसका इफिशियंसी ज्यादा मिलता है। जैसे पेट्रोल इंजन हायर आरपीएम पे रन होता है, डीजल इंजन लोअर आरपीएम पे रन होता है, डीजल इंजन का इफिशियंसी आपको ज्यादा मिलता है एज कंपेयर टू पेट्रोल इंजन। उसी तरीके से ट्रैक्शन मोटर जो है आपका 3000, 4000, 5000, 6000 आरपीएम पे रन होता है। जो हब मोटर है वो आपका रिक्वायर्ड जितना स्पीड व्हीकल का चाहिए उतने ही आरपीएम पे रन होता है, मतलब 500, 700 अप टू 1000, 1200 मैक्सिमम। तो ये आरपीएम में जब मोटर रन होता है तो सबसे बड़ा एडवांटेज आपको मिलता है कि इसका इफिशियंसी हायर साइड मिलता है। तो हमारे कैलकुलेशन के हिसाब से 120 वाट, 100 टू 120 वाट मैक्सिमम इसका पर किलोमीटर का कंजम्पशन आता है। मतलब 2.5 किलोवाट का एक बैटरी पैक इंटू 4 मतलब 10 किलोवाट के बैटरी पैक में आपको 100 किलोमीटर का रेंज, इसमें 80 टू 100 किलोमीटर का रेंज आपको इसमें
मिल सकता है। अब ये जो है आपको, आप बोलोगे सर 80 to 100 किलोमीटर यानी हम तो सिर्फ सिटी में ही घूम सकते हैं, जहां पे बैटरी स्वैपिंग सिस्टम्स अवेलेबल है आपको बैटरी खरीदने की जरूरत ही नहीं है। आप बैटरी लीज पे ले लो, स्वैप करो, यूज करो। जहां पे अगर आपको इंटरसिटी ट्रैवल करना है तो 4 बैटरी पैक आप ले सकते हैं। एक बैटरी पैक का कॉस्ट आपको जाता है 50,000 रुपीज, मतलब 2 लाख रुपए के बैटरी पैक में आप 80 to 100 किलोमीटर का रेंज ले सकते हैं। अगर आपकी रिक्वायरमेंट ज्यादा है तो आप और एक अगर आपकी रिक्वायरमेंट ज्यादा है तो आप और एक 4 बैटरी पैक का सेट ले सकते हैं, और इस सेट के थ्रू आपकी गाड़ी 200 किलोमीटर तक का रेंज आपको दे सकती है। मतलब 1 लाख रुपीज का किट हुआ प्लस 2 लाख रुपीज के बैटरी पैक में 100 किलोमीटर का रेंज, आपको 200 किलोमीटर का चाहिए तो और 2 लाख रुपीज के बैटरी पैक में आपका 200 किलोमीटर का रेंज, आपको 300 किलोमीटर का रेंज चाहिए तो और 2 लाख रुपीज के बैटरी पैक में आप 300 किलोमीटर, मतलब आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप बैटरी पैक यूज कर सकते हैं। अब ये स्वैपेबल हुआ, रिमूवेबल हुआ, तो चार्जिंग के लिए रुकने की जरूरत नहीं है। आपकी कार जहां पे पार्क होती है वहां पे चार्जिंग स्टेशन की जरूरत नहीं है, आप घर पे भी लेके जाके चार्ज कर सकते हैं, कहीं पे भी इसको चार्ज कर सकते हैं। इसका जो चार्जिंग का करंट है एक बैटरी पैक को लेस देन 1 किलोवाट लगता है, तो कोई स्पेसिफिक कनेक्शन की जरूरत नहीं है, बड़ा पावर का कनेक्शन चाहिए वो आपको जरूरत नहीं है। कोई भी नॉर्मल 5 एम्पियर प्लग से भी आप इसको चार्ज कर सकते हैं, मतलब चार्जिंग के लिए स्पेसिफिक चार्जिंग स्टेशन की जरूरत नहीं है, कहीं पे भी इंडिविजुअल बैटरी पैक आप चार्ज कर सकते हैं। देखिए ये टेक्निकली रिवोल्यूशनरी पॉइंट्स है, अगर आप टेक्निकल नॉलेज रखते हो तो तुरंत समझ में आ जाएगा। अगर आपके पास उतना टेक्निकल नॉलेज नहीं है तो स्टडी कर लीजिए, और ये कितना रिवोल्यूशनरी प्रोडक्ट है इसका जानकारी आपको मिल जाएगा, या इसका अवेयरनेस आपको आ जाएगा। तो दोस्तों जिस तरीके से ये स्वैपेबल भी हो सकता है या फिर आप इसको परचेस करके भी ये कर सकते हैं, जो आज नॉर्मल व्हीकल को यूज करने में आपका पर किलोमीटर 8 रुपए, 10 रुपए, 12 रुपए पर किलोमीटर फ्यूल कॉस्ट जाता है। सीएनजी का भी यूज करते हैं तो भी आपका 5 रुपए, 6 रुपए, 7 रुपए पर किलोमीटर कॉस्ट जा रहा है। अगर आप ईवी भी यूज करते हो तो भी आपका चार्जिंग का इशू, आपका कॉस्ट ऑफ व्हीकल, एंड सेकेंड थिंग आपको जो बैटरी स्वैपेबल रिमूवेबल नहीं हो सकती वो यहाँ पे हो सकती है। तो वर्ल्ड में पहली बार कार में मॉड्यूलर बैटरी सिस्टम एंड रिमूवेबल बैटरी सिस्टम, स्वैपेबल बैटरी सिस्टम गोगो A1 के इनोवेशंस की वजह से, कन्वर्जन किट की वजह से प्रैक्टिकली अवेलेबल हो रहा है। तो आइए दोस्तों, अगर आपको लगता है आपकी कार को भी कन्वर्ट करना है तो इसका कोई एडवांस बुकिंग करने की जरूरत नहीं है। 26 जनवरी 2024 से ये किट आपको इंस्टॉलेशन के लिए अवेलेबल रहेगा gogoa1.com के कन्वर्जन सेंटर में। अगर आपको लगता है कि यार ये तो रिवोल्यूशनरी प्रोडक्ट है और जो मैं बहुत दिनों से सोच रहा था कि ईवी में कुछ तो करना है, या फिर अब इंजन खत्म हो रहा है, इंजन रिलेटेड पार्ट मैन्युफैक्चरिंग का हमारा बिजनेस है, या फिर जो एग्जिस्टिंग व्हीकल के रिलेटेड हमारा बिजनेस है, बट हम ईवी में शिफ्ट होना चाहते हैं, तो क्या करें, अपॉर्चुनिटी को हम ढूंढ रहे थे। दिस इज द अपॉर्चुनिटी, एंड ये अपॉर्चुनिटी के थ्रू आप भी गोगो A1 के साथ में जुड़ के पार्टनरशिप करके अगर आपको ऑथराइज कन्वर्जन सेंटर चलाना है तो सेंटर चला सकते हैं आपके तहसील एरिया के लिए। अगर पूरा डिस्ट्रिक्ट का आपको स्टॉकिस्ट बनना है, बड़े लेवल पे बिजनेस करना है, तो आप डिस्ट्रिक्ट के लिए गोगो A1 के साथ में पार्टनर बन सकते हैं। पूरे स्टेट लेवल के लिए आपको काम करना है तो स्टेट लेवल के लिए कर सकते हैं। नेशनल लेवल के लिए काम करना है तो आइए इस रिवोल्यूशनरी प्रोडक्ट में पार्टनरशिप करते हैं, और जो मार्केट की रिक्वायरमेंट है, जो इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट है, जो नेचर के हिसाब से आज पोल्यूशन कंट्रोल की रिक्वायरमेंट है, जो देश का पैसा पेट्रोल के रूप में, फ्यूल इंपोर्ट के रूप में देश के बाहर जा रहा है, उसको बचाने की जो जरूरत है, और जो अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट हुआ है उसके लिए नए लोगों को अपॉर्चुनिटी देने की जो जरूरत है, इसमें gogoa1.com ने जो मिशन लिया है उस मिशन में साथ देते हैं। सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है आपको पता है?
आज ईवीज भी क्यों लोग उतना एक्सेप्ट नहीं कर रहे? इंडिया में कोई भी व्हीकल को सक्सेसफुली रन करना है, व्हीकल है, रोड पे चलेगा, रोज कुछ ना कुछ मेंटेनेंस लगेगा, कुछ ना कुछ होते रहेगा। इसको टैकल करने के लिए, इसको सर्विस देने के लिए जो रोड साइड मैकेनिक्स है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। और आज ईवी में रोड साइड अनऑर्गेनाइज सर्विस सेक्टर काम नहीं कर सकता है, नहीं कर पा रहा है। तो यहाँ पे सबसे बड़ा एडवांटेज होता है, आपका एग्जिस्टिंग व्हीकल है मतलब उसके मैकेनिक कहीं पे भी अवेलेबल है, गाड़ी कहीं पे भी रिपेयर हो सकती है। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो गाड़ी में स्पेयर पार्ट लगते हैं, जब तक आफ्टर मार्केट इंडस्ट्री उस व्हीकल के लिए काम नहीं करती है, तब तक वो व्हीकल इंडिया में सक्सेसफुल नहीं हो सकता है। आज ईवीज लोग खरीद रहे हैं, बट क्या उसका रिपेयरिंग एंड स्पेयर पार्ट अवेलेबिलिटी मार्केट में है? क्या नहीं है, मतलब प्रॉब्लम है। और जो गाड़ी आपके पास ऑलरेडी है, उसका स्पेयर पार्ट कहीं पे भी अवेलेबल है, इकोनॉमिक प्राइस में अवेलेबल है, एंड अल्टरनेटिव ऑप्शंस बहुत सारे उसमें आपको अवेलेबल है। तो ये जो स्पेयर पार्ट अवेलेबिलिटी है, उस स्पेयर पार्ट अवेलेबिलिटी के कारण कन्वर्जन करना आज के लिए इंपॉर्टेंट है और एग्जिस्टिंग व्हीकल के साथ में काम करना इंपॉर्टेंट है। तीसरी एक खास बात समझ लो, जितने अगले 10 सालों में आप नए व्हीकल बेचोगे, उससे भी ज्यादा व्हीकल ऑलरेडी रोड पे है, और उस व्हीकल्स का क्या करोगे? अब उस व्हीकल को कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट ने स्क्रैपिंग पॉलिसी लाया। स्क्रैपिंग पॉलिसी आया, बट आपकी कार, आपकी मेहनत की ली हुई कार को आप स्क्रैप नहीं करना चाहते। क्यों? क्योंकि एक लगाव, एक जुड़ाव, एक इमोशनल अटैचमेंट उस व्हीकल के साथ में है, और उस व्हीकल को आप स्क्रैप नहीं करना चाहते हैं। बट आज दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। 15 साल का, 10 साल का व्हीकल हो गया तो आपको स्क्रैप करना ही होगा। बट गवर्नमेंट ने अल्टरनेटिव उसको दिया कि अगर उस कार को आप इलेक्ट्रिक में कन्वर्ट करते हो तो री रजिस्ट्रेशन कर सकते हो, एंड आगे उसको आप चला सकते हो। एवरी 5 ईयर में आप फिटनेस कीजिए एंड उसको कंटिन्यू कर सकते हैं। क्यों स्क्रैपिंग पॉलिसी इंप्लीमेंट हुआ? बिकॉज ऑफ द पोल्यूशन। बट ईवी कन्वर्ट होने के बाद में पोल्यूशन नहीं है, तो उस व्हीकल को आप कंटिन्यू कर सकते हैं। तो कितने सारे व्हीकल्स है, कितनी सारी कार्स है कि जो हर साल स्क्रैप होने वाली है, आप उसे बचा सकते हो। स्क्रैप होगी तो इंसान तो गाड़ी यूज करना छोड़ेगा नहीं, फिर से वो नई गाड़ी खरीद लेगा। नई गाड़ी बनाने में फिर से पोल्यूशन, फिर से टैक्सेस, सब कुछ आ गया। तो जो एग्जिस्टिंग व्हीकल है उसको कन्वर्ट करना ये नीड ऑफ द आवर है, और उसके ऊपर पिछले 12 सालों से gogoe1.com काम कर रहे हैं, एंड सक्सेसफुली हम नंबर ऑफ व्हीकल्स को आज अप्रूव कर पाए। एंड अभी जो कार सेगमेंट में हम लोग काम कर रहे हैं, तो इसमें भी सभी मॉडल्स, जैसे 1200 सीसी तक का हम पहले टारगेट ले रहे हैं, देन उसके बाद में 1500 सीसी तक का, देन 1200 सीसी तक का हम अभी टारगेट ले रहे हैं, उसके बाद में 1500 सीसी तक का, देन जो बड़े कार्स है, एसयूवीज है, उसके ऊपर हम काम करेंगे। जो कमर्शियल, लाइट कमर्शियल व्हीकल्स है, देन बड़े जो बसेस एंड ट्रक्स है। तो हर चीज के लिए gogoe1 ने जो बाइसिकल से लेकर ट्रक तक के टेक्नोलॉजीज अपने डेवलप करके रखे हुए हैं। तो आइए दोस्तों, इस पूरे मिशन में साथ में मिल के काम करते हैं। लेट्स ग्रो टुगेदर एंड सर्व इको फ्रेंडली इकोनॉमी एंड इजी किट्स टू द मार्केट। थैंक यू वेरी मच।